हिमालय की गोद में बसे उस पवित्र धाम की ओर जहां इन दिनों आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां कपाट खुलने के महज 3 दिनों के भीतर ही करीब 1,10,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। सोचिए, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और हर तरफ गूंजता ओम नमः शिवाय का जय घोष। ऐसा दृश्य जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। केदारनाथ धाम एक बार फिर से श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्म का केंद्र बन चुका है। चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत के साथ ही देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए इस कठिन यात्रा को पूरा कर रहे हैं। ये नज़ारा बताता है कि आस्था की शक्ति कितनी बड़ी होती है। जहां कठिन रास्ते, ऊंचाई और मौसम की चुनौतियां भी भक्तों के कदम नहीं रोक पाती। अब बात करते हैं व्यवस्थाओं की। इस बार राज्य सरकार और प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से कई बेहतर इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। इसका फायदा ये हो रहा है कि श्रद्धालुओं को लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ रही और दर्शन भी व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं। खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर बताई जा रही। जगह जगह कैंप, रेस्ट हाउस और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि केदारनाथ जी के कपाट खुलने के बाद अब भगवान भैरवनाथ के कपाट भी खोल दिए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भैरवनाथ जी के दर्शन के बिना केदारनाथ यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में श्रद्धालु अब दोनों स्थानों पर जाकर अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। हालांकि इस भक्ति और उत्साह के बीच एक चिंता भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक और झूठी खबरें फैल रही, जिनमें केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। मंदिर प्रशासन और केदार सभा ने इस अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने क्लियर कहा है कि धाम में सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू हैं और किसी भी श्रद्धालुओं को डरने या भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने देश विदेश के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहें। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा हमेशा से आसान नहीं रही। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबा ट्रैक करना पड़ता है, ऊंचाई का सामना करना पड़ता है और ठंडे मौसम में खुद को संभालना पड़ता है। लेकिन जब भक्त बाबा केदार के दर्शन में पहुँचते हैं तो उनकी सारी थकान, सारी परेशानियां मानो एक पल में खत्म हो जाती है। यही इस धाम की खासियत है। एक सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। इस बार प्रशासन की कोशिश है कि यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाया जाए। हेलीकॉप्टर सेवाओं से लेकर ट्रैकिंग मार्ग की मरम्मत तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर आप भी इस साल केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। और तीसरा, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन जरूर करें। दोस्तों, केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हमें ये सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची आस्था हमेशा अपना रास्ता बना ही देती हैं। अब जब हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझे रहते हैं, ऐसे में केदारनाथ जैसी जगह हमें सुकून देती है, हमें खुद से जोड़ती है और हमें यह एहसास कराती है कि जीवन में आध्यात्मिकता का कितना महत्व है। तो अगर आपके अभी तक केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं की है तो इसे अपनी लाइफ की बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, बाबा केदार की दरबार में हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं, बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और विश्वास की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा केदार।